दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे प्राचीन दानव के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों को इन राक्षसों का सामना करना पड़ा था। शख्स बस ये एक ऐसी दानव हुआ करती थी जो पंख की मदद से आसमान में उड़ सकती थी और अपने शिकार का पीछा कर सकती थी। ये सिर्फ आदमियों को ही अपना शिकार बनाती थी। पहले ये उन्हें अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती और जब वो इसके नजदीक आ जाते तो ये उन्हें मार डालती थी। कापा कापा को पानी के राक्षस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके सिर पर एक छेद होता है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। माना जाता है कि इसी से कापा को शक्तियां मिलती है। प्राचीन कथाओं की माने तो कापा नदी में जानवरों को डुबो देता था और आसपास के गांव के बच्चों को चुरा लेता था। जापान में कापा के होने के सबूत भी मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि कापा कई सालों पहले हमारी दुनिया में मौजूद थे। मोथमैन इस दानव के बारे में सबसे पहले साल 1966 में खबर न्यूज़पेपर में छपी। लोगों ने आसमान में इंसान जितना बड़ा एक पक्षी को देखा जिसका शरीर बिल्कुल काले रंग का था पर उसकी आंखें लाल रंग की थी जो अंधेरे में चमकती थी। ये दानव ज्यादातर कब्रिस्तान में पेड़ों के ऊपर उछलता हुआ दिखाई देता था, पर इसके होने पर आज भी रहस्य बना हुआ है। सरबेरस इस दानव का सबसे पहले जिक्र ग्रीक की पौराणिक किताबों में किया गया, जो एक ऐसा राक्षस था जिसके 3 सिर थे और शरीर शेर के जैसा था। कहा जाता है कि सरबेरस नर्क के दरवाजों की रक्षा करता था ताकि शैतान बाहर ना जा सके। ये भी माना जाता है कि सरबेरस से बचने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि वो संगीत की आवाज सुनकर गहरी नींद में चला जाता है। पिक्सी किसी को भी नहीं पता कि इन्हें सबसे पहले कहां देखा गया, लेकिन इनका जिक्र सबसे पहले इंग्लैंड में सुना गया था। ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, लेकिन इसे यात्रियों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। इनका शरीर इंसानों के हाथ जितना होता है, लेकिन ये अपने शरीर को इंसानों जितना बड़ा कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या परियां अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लूसीफर इसे सबसे खतरनाक राक्षस माना जाता है जो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था। लूसीफर को फरिश्तों में सबसे सुंदर माना जाता था, लेकिन उसमें अहंकार भरा होने की वजह से वो अपने आप को देवताओं के बराबर समझने लगा। फिर उसने देवताओं से विद्रोह ले लिया, लेकिन इसमें लूसीफर की हार हो गई। फिर उसे नर्क में फेंक दिया गया, जो आज भी देवताओं से लड़ने और दुनिया पर राज करने के लिए नर्क में अपनी सेना बना रहा है। ग्रीम रीपर को लोग मौत के नाम से भी जानते हैं, जो उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसकी या तो मौत होने वाली हो या फिर वो पहले से ही मर चुका है। सबसे पहले इसका जिक्र 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में सुना गया, जिनके अनुसार रीपर लोगों की आत्माओं को मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता दिखाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रीपर को छूने मात्र से ही लोगों की जान चली जाती है। सायरन ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार सिरेन एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक क्रिएचर है जो बिल्कुल जलपरियों जैसी लगती है, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग होती थी, जो समुद्र में मछुआरों को अपनी सुरीली आवाज से मोहित कर लेती थी और उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी। कहा जाता है कि सेरिन के गाने में इतनी शक्ति होती है कि इंसान सब कुछ भूलकर सेरिन की आवाज की ओर दौड़ा चला जाता है और सेरिन का शिकार हो जाता है। अजेजल ये भी पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसने देवताओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे बाद में एक औरत से प्यार हो गया जो धरती पर रहती थी। इनके बच्चों को नेफिलिम के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में धरती के लिए कलंक बन गए। देवता उन्हें धरती से मिटाने के लिए एक बड़ा तूफान पैदा कर दिया, जिसके बाद अजाजल ने एक बड़े दानव का रूप ले लिया जो पाप और क्रोध को रिप्रेजेंट करता है। फिनेक्स क्रिएचर ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार फिनेक्स का शरीर एक औरत जैसा है, जिसके नीचे का हिस्सा शेर के जैसा, पंख ईगल के जैसे और सांप के सिर जैसी पूंछ होती है, जिसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। मिनोचर
इस राक्षस का सिर बैल का और नीचे का शरीर इंसान जैसा था, जो काफी गुस्सैल स्वभाव का होता था और अपने सामने आने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतराता था। कहा जाता है कि मिनोचर का जन्म इंसान के द्वारा ही हुआ था। द लेसी। पौराणिक किताबों की माने तो लेसी जंगल में रहने वाली एक बुरी आत्मा है, जो दिखने में एक बुढ़े आदमी जैसी लगती है और जंगल से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेता है। लोगों के अनुसार लेसी का शरीर काफी बड़ा होता है और उनके लंबी लंबी दाढ़ी उगी होती है। लेसी अपने आप को किसी भी जीवित जानवर या फिर किसी भी पेड़ में बदल सकता है। कई लोगों का कहना है कि लेसी एक ऐसी आत्मा है जो जंगल को दुष्ट आत्माओं से बचाती है। गोब्लिन्स। कुछ लोग इसे दानव मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला समझते हैं, जो जंगल में पेड़ों के ऊपर रहते हैं। जब भी कोई इनके घर को काटता है तो ये उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। वहीं कुछ लोग इसके पेड़ के नीचे खाना रख देते हैं ताकि वो उन लोगों से खुश हो जाए और उनके घर की रक्षा हमेशा करता रहे। जेर्सी डेविल। ये एक प्राचीन दानव है, जिसके पंख होने की वजह से वो हवा में उड़कर शिकार कर सकता था। उसका सिर घोड़े जैसा होता था, पर उस पर सींग लगे हुए थे, जिसका डर लोगों के दिलों में घर कर गया था। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए $10,000 का इनाम रखा गया। ब्लैक डॉग्स। इस दानव के बारे में आपको इंग्लैंड की लोक कथाओं में सुनने को मिल जाएगा, जिसकी आंखें लाल और शरीर काफी बड़ा होता है। कुछ लोग इसे बुरी आत्माएं मानते हैं। यही कुछ लोगों का मानना है कि ये दानव प्राचीन खजानों की रक्षा करते हैं और जब भी कोई इनके पास से गुजरता है तो ये क्रिएचर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इनके बारे में दूसरी मान्यता यह है कि ये जंगल में खो जाने वाली लड़कियों की रक्षा करते हैं या उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। बाबा यागा। रशिया की पौराणिक कथाओं में बाबा यागा के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है। बाबा यागा एक बुढ़ी चुड़ैल थी जो हवा में उड़ सकती थी। कुछ लोग बाबा योगा को दानव की ग्रैंड मदर मानते थे, जो जंगल में एक लकड़ी के घर में रहती थी। लेकिन वो कोई साधारण घर नहीं था, क्योंकि उस घर के नीचे बड़े मुर्गे के पैर लगे हुए थे, ताकि वो वहां जा सके जहां उन्हें जाना हो। बाबा यागा हमेशा बच्चों का शिकार करती थी या फिर उनका जो जंगल में खो गए हो। सेतियर। इस प्राचीन दानव का शरीर आधा बकरी और आधा इंसान जैसा था, जिसके सिर पर सींग लगे होते थे और ये लंबी दूरी को भी काफी कम समय में पार कर सकते थे। इनमें कई तरह की शक्तियां होती थी, जिनकी वजह से ये अमर थे और इनकी लड़ने की काबिलियत इंसानों से भी ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए इन्हें कई राजाओं ने अपनी सेना में शामिल कर रखा था। हार्पी। ये एक ऐसा जानवर था जो आधा औरत और आधा पक्षी जैसा दिखता था। हार्पी जब भी कोई सुंदर व्यक्ति को देखती तो वो उसका अपहरण कर लेती थी। हार्पी को एक गुस्सैल क्रिएचर माना जाता था, जिसको लोगों का खाना चुराने की आदत थी। जब भी कोई इसे इंसान नहीं मिलता तो ये उसके पालतू जानवर को उठा ले जाती थी। हार्पी का जिक्र पौराणिक किताबों में भी देखा गया है, जिसमें ये इंसानों से लड़ रही है। मैना नंगल। इस दानव का जिक्र सबसे पहले फिलीपींस में सुना गया, जिसके बाद मलेशिया और थाईलैंड में भी, जहां इसे देखे जाने की घटनाएं सामने आने लगी। वहां के लोगों के बीच इसका डर आज भी मौजूद है। वो लोग इसे शैतान का एक रूप मानते हैं। कहा जाता है कि जब ये शिकार पर निकलता है तो ये अपने नीचे का शरीर अलग कर लेता है, ताकि वो हवा में उड़ सके और लोगों का शिकार कर सके। बबक। सबसे फेमस कहानी की माने तो जब भी रात को पूरा चांद दिखाई देगा तो बबक उन लोगों के कपड़े सिलता है जिन्हें उसने मार डाला था, जो खेतों में लगे पुतले जैसा लगता था। वो मासूम बच्चों के रोने जैसी आवाज निकालता था, ताकि लोग उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाए और वो उनको मारकर खा जाए। गोल।
इसे आप पिशाच के नाम से भी जानते होंगे। अरेबियन प्राचीन किताबों की माने तो ये रेगिस्तान में रहने वाला और अपने शरीर का आकार बदलने वाला दानव था, जो खुद को जानवर में बदल लेता था, ज्यादातर लकड़ बंगे के रूप में, जो शिकार को रेगिस्तान या फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उन्हें खा जाता था। ये ज्यादातर बच्चों का शिकार करता था, लोगों का खून पी जाता था, सिक्कों को चुरा लेता था या फिर मरे हुए लोगों को खा जाता था। दोस्तों, मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए, जिसे देने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।